ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कीर्णावली तर्क संग्रह। अंतिम हमने कौन सा गुण देखा? गुरुत्वम। गुरुत्व का लक्षण क्या है? स्वसमान अधिकरण पतन प्रतियोगी ध्वंस असमानकालीनत्वम्। स्वसमानाधिकरण पतन प्रतियोगी का ध्वंस असमान कालीनत्वम, ये आद्यत्व का लक्षण है। फिर उसके साथ आपको जोड़ना पड़ेगा पतन असमवाय कारणम। आद्य पतन असमवाय कारणम गुरुत्व। आद्यत्वम किम? स्वसमानाधिकरण पतन प्रतियोगी का ध्वंस असमानकालीनत्व, ये हो गया आद्यत्व। आद्यत्व ये परिभाषा जो टिप्पणी में है वो आपको बोध के लिए सही है। स्व का अर्थ है पतन, समानाधिकरण पतन, इस प्रकार से उसको घटाना है। अब आगे देखिए, स्यंदन असमवाय कारणम द्रवत्वम, वहां से द्रवत्वम नहीं, स्यंदना समवाय कारणम द्रवत्वम पृथ्वी जल तेजो वृत्ति तद्विविधम सांसिद्धिकं नैमित्तिकं चेति सांसिद्धिकं जले नैमित्तिकं पृथ्वी तेजसोः पृथिव्यां घृतादावग्निसंयोगजं द्रवत्वम् तेजसी सुवर्णादौ आद्य स्यंदन असमवायी कारणम द्रवत्वम। आद्य को कोष्ठ में दिया है, कोष्ठ मतलब ब्रैकेट। तो सभी पुस्तक में आद्य नहीं होगा पाठ, कहीं कहीं उपलब्ध होता होगा इसलिए, अथवा स्पष्टीकरण के लिए दिया। स्यंदन का अर्थ है आद्य स्यंदन का असमवाय कारण द्रवत्व। आद्य क्यों दिया? क्योंकि द्वितीय स्यंदन का असमवाय कारण क्या हो जाएगा? वेग। वेग। गुरुत्व में कैसे है? आद्य पतन असमवाय कारण गुरुत्व, फिर द्वितीय से जो पतन हो रहा है उसका असमवाय कारण क्या होगा? वेग। पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, ये पृथ्वी में रहेगा, जल में रहेगा और तेज में रहेगा। द्रवत्व क्या होगी? एक क्रिया होगी। हाँ, नहीं, स्यंदन एक क्रिया होगी, उसमें द्रवत्व गुण रहेगा।
उसमें मतलब स्यंदन के असमवायी कारण में द्रवत्व गुण रहे। स्यंदन असमवायी कारणम द्रवत्व, स्यंदन का असमवायी कारण जो है वो द्रवत्व। जैसे पतन क्रिया है और गुरुत्व गुण है, तो पतन क्रिया का असमवायी कारण गुण हुआ। ऐसे पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, ये पृथ्वी में रहेगा, जल में रहेगा और तेज में रहेगा। तद विविधम सांसिद्धिकम नैमित्तिकम च, सांसिद्धिकी स्वाभाविकी इस प्रकार से मांडुक्य में कारिका आती है। तो सांसिद्धिकी मतलब ये सारे शब्द कहीं ना कहीं शास्त्र में प्रचलित है, वहां से दृष्टांत लिए थे। सांसिद्धिकम का अर्थ क्या है? अपने आप में ही जो सिद्ध है, स्वयं में सिद्ध है, ऐसा। सांसिद्धिकम, सांसिद्धिकम किम द्रवत्वम, और नैमित्तिकम भी द्रवत्वम। सांसिद्धिकम द्रवत्वम जले, वहां स्वयं ही सिद्ध है। जल जो होगा वो बहने वाला है, उसमें द्रवत्व अपने आप स्वभाव से सिद्ध है। जबकि पृथ्वी तेजसो हो नैमित्तिकम द्रवत्वम, पृथ्वी और तेज में किसी निमित्त से द्रवत्व होगा। दृष्टांत क्या है देखो, पृथिव्याम घृतादाव अग्नि संयोगजम द्रवत्वम, पृथ्वी में घृतादि के अग्नि संयोग से द्रवत्व होगा। और तेजसी सुवर्णादौ, तेजसी तेज में सुवर्ण आदि, जैसे सुवर्ण आदि जो है वहां भी अग्नि के संयोग से द्रवत्व रहेगा, अपने आप में नहीं। जैसे घृत, घृत को पृथ्वी माना, काठिन्य, जैसे काठिन्य मतलब इतना नहीं लेकिन द्रवत्व नहीं है, उसको जब गर्म करोगे अग्नि संयोग होगा तो द्रवत्व आ जाएगा। सुवर्ण को तेज माना है, सुवर्ण को पृथ्वी नहीं माना है। ठीक है, किरणावली में देखिए। अच्छा, पहले दीपिका देखिए थोड़ी। स्यंदनम प्रस्रवणम, स्यंदन का अर्थ है प्रस्रवण, जो बहता हो, बहना। रथ का एक नाम स्यंदन है क्या, कि घोड़े का, रथ का? रामायण में आता है स्यंदनम प्रस्रवणम, तेजः संयोगजम नैमित्तिकम। मतलब घोड़े से जो रथ युक्त है उसी को स्यंदन है। तेजः संयोगजम निमित्तिकम नैमित्तिकम, तद भिन्नम सांसिद्धिकम। पृथिव्याम नैमित्तिकम उदाहरति, पृथ्वी में नैमित्तिक रहेगा द्रवत्व। हाँ, जल में तो सांसिद्धिक है। घृतादौ इति तेजसी तद आह सुवर्णादौ इति। टीका किरणावली, द्रवत्वम लक्ष्यम शेषम लक्षणम, द्रवत्व जो है वो लक्ष्य है, बाकी आद्य स्यंदन असमवाय कारणम ये हो गया उसका लक्षण। स्यंदनम श्रवण रूपा क्रिया, द्वितीय स्यंदनम प्रति कारणीभूते वेगे अतिव्याप्ति वारणाय आद्य इति। द्वितीय स्यंदन के प्रति कारण कौन होगा? वेग।
कौन सा कारण होगा? निमित्त की समवायी कारण? समवायी नहीं, असमवायी। आप शब्द देखो, जो दो प्रश्न, दो विकल्प दिए जाते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि दो से दो में ही होगा, और भी हो सकता है। तो वेग में अतिव्याप्ति ना हो, इसलिए क्या शब्द दे दिया? आद्यम। आद्यत्वम पूर्ववत, जैसे पहले तो देखो पूर्व पृष्ठ पर टिप्पणी देखो, स्व, स्व से क्या लेंगे? पतन। पतन नहीं, स्यंदन। तो पतन तो पूर्व में था, मतलब ये सब आप लोग सतर्क रहो। आद्य स्यंदन असमवायी कारण का लक्षण कर रहे हैं। स्व से क्या लेंगे? स्यंदन। स्व समानाधिकरण स्यंदन प्रतियोगिक ध्वंस समान कालीनम यद्यत तद अन्यत, उससे अन्य। पतन में क्या है? ऊपर से नीचे गिरता है। स्यंदन ऐसे भी हो सकता है, साइडवेज, क्योंकि ऊपर से नीचे अगर जल गिर रहा है तो उसका कारण स्यंदन मानोगे कि गुरुत्व मानोगे? मतलब तो गुरुत्व गुण हो गया, उसका कारण आप कहोगे पतन क्रिया। जब लेकिन ऐसे ही जैसे कमरे में कहीं जल गिरा और जा रहा है, तो वहां गुरुत्व इतना महत्व नहीं है जितना द्रवत्व है, मतलब इसलिए विभाग किया है। का कपाल रूपादि वारणाय स्यंदन इति। कपाल रूप में लक्षण कब जाएगा? जब आप केवल, हाँ बताइए, कपाल रूपादि वारणाय, इसका अर्थ क्या है? असमवायी कारणे अतिव्याप्ति वारणाय। कपाल रूप क्या हो जाएगा? असमवायी कारण। किसका असमवायी कारण होगा? कपाल, घट का, घट नहीं, कपाल, घट के रूप का। हाँ, घट कपाल का रूप घट के रूप के प्रति असमवायी कारण है। तो केवल असमवायी कारणम द्रवत्वम कहेंगे तो असमवायी कारण तो कपाल का जो रूप है वो भी बनेगा, किसके प्रति? घट रूप के प्रति। इसलिए कह दिया स्यंदन असमवायी कारण। और आद्य पद दिया क्योंकि द्वितीयादि का वारण करने के लिए, क्योंकि वहां तो वेग हो जाएगा। थोड़ा इसको हमेशा याद रखो, क्योंकि ये वेदांत में इसका कुछ ज्यादा महत्व नहीं है। पट के रूप के प्रति तंतु का रूप असमवायी कारण है। ये असमवायी कारण क्योंकि वहां हम कभी प्रयोग नहीं करते, इसलिए थोड़ा नवीन है, इसलिए थोड़ा इसको 2-3 बार बुद्धि में बिठा लो बस। दंडादि वारणाय असमवायी इति। और दंड के कौन सा कारण होगा? निमित्त। निमित्त कारण। केवल अगर ये कहेंगे कारणम द्रवत्वम अथवा आद्य स्यंदन कारणम द्रवत्वम, असमवायी पद छोड़ दें, तो निमित्त कारण में भी लक्षण जा सकता है। वैसे दंडादि कहा है ना, तो स्यंदन के प्रति तो कारण होगा नहीं, स्यंदन के प्रति निमित्त हो सकता है। दंड से आप कुछ स्यंदन करा लो ऐसे, लेकिन अगर केवल कारणम कहा तो दंड भी कारण है, तो कहीं नहीं, वो निमित्त कारण है। हमको तो स्यंदन के प्रति असमवायी कारण चाहिए। द्रवत्वत्व जाति ही प्रत्यक्ष सिद्धा, जल परमाणु द्रवत्वम नित्यम, अन्यत्र पृथ्वी तेज परमाणुवादौ जलद्व्यणुकादौ च द्रवत्वम अनित्यम इति। द्रवत्वत्व जाति प्रत्यक्ष सिद्ध है। जल परमाणु में द्रवत्व नित्य रहेगा, जल के परमाणु में द्रवत्व नित्य होगा और बाकी सब में द्रवत्व अनित्य होगा। पृथ्वी तेज परमाणु में और जल द्वणुकादि में
पृथ्वी तेज के परमाणु में भी द्रवत्व कैसा होगा? अनित्य। और जल के द्वणुक में अनित्य। चूर्णादि पिंडी भाव हेतुर्गुण स्नेह। जलमात्र वृत्ति ही। चूर्णादि पिंडी भाव हेतु ये है स्नेह। चूर्ण जैसे समुद्र किनारे बिल्कुल जो सूखी रेत होती है, अथवा जो बिल्डिंग के वहां रेत लेके आते हैं, बिल्कुल सूखी होती है, उसमें पिंडी भाव नहीं होगा। पिंडी भाव के लिए वहां कुछ स्नेह चाहिए, तो जल वहां डाल दिया तो हो जाएगा। नहीं तो दूसरा दृष्टांत देते हैं, जैसे रोटी का आटा बनाते हैं अथवा पूरी का आटा, ज्यादा तो पूरी का अगर आटा बनाना है, वहां थोड़ा तेल डालेंगे, फिर पिंडी भाव हो जाएगा, फिर उसका वो बना के एक एक कर सकते। ऐसे ही आटा क्या क्या खाओगे आप, वहां चाहिए चूर्णादि पिंडी भाव हेतु इकट्ठा करने के लिए उसको। वो है स्नेह गुण, जलमात्र वृत्ति। देखो टिप्पणी एक नंबर टिप्पणी, अवयवी रसम, ये इसकी नहीं है टिप्पणी, तो पूर्व के लिए है, मतलब स्यंदन के लिए, द्रवत्व के लिए, लेकिन उपयोगी है एक नंबर। अवयवी रसम प्रति अवयव रस से असमवाय कारणत्वेन। अवयवी का रस, उसके प्रति अवयव का रस हो जाएगा असमवाय का। अवयवी रूप के प्रति अवयव का रूप असमवाय। अवयवी गंध के प्रति अवयव का गंध असमवाय। ये हमेशा तो वहां अतिव्याप्ति वारण के लिए। क्वचित निरुद्ध जल स्यंदन निमित्त भूते दंडे अतिव्याप्ति वारण। निरुद्ध जल, जल निरुद्ध है कहीं समझो घट में, तो दंड प्रहार करोगे घट में तो स्यंदन शुरू हो जाएगा वहां, तो दंड हो गया उसका निमित्त, असमवाय कारण नहीं होगा। बाकी सब तो आपको पता है। और स्यंदनम नाम जल प्रस्रवणात्मिका क्रिया। स्यंदन क्या है? क्रिया। अगले पृष्ठ पर देखिए, टीपिका में स्नेहम लक्ष्यति चूर्णयति कालादावति व्याप्ति वारणाय गुण इति। कालादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए कह दिया ये गुण है, क्योंकि काल भी चूर्णादि पिंडी भाव का हेतु हो जाएगा। कैसे होगा? साधारण कारण होकर, क्योंकि सब काल में होता है, चूर्णादि पिंडी भाव भी काल में होगा, तो उसका हेतु काल कह दोगे, साधारण कारण। रूपादावति व्याप्ति वारणाय चूर्णादि पिंडी भाव। और रूपादि में अतिव्याप्ति हो सकती है केवल अगर कह दिया गुण स्नेह, तो कोई कहेगा गुण रूप, तो कहा नहीं, चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुण। ऐसे किरणावली में स्नेहो लक्ष्य चूर्णादि पिंडी भाव असाधारण निमित्त हेतुत्व सति गुणत्वम इति लक्ष्य। चूर्णादि पिंडी भाव का असाधारण निमित्त हेतु, असाधारण निमित्त कारण हो और गुण, इसको कहा जाएगा स्नेह। पिंडी भावो नाम चूर्णादेर धारण आकर्षण, धारण आकर्षणादि संपादक संयोग। चूर्णादि जो है उसका धारण करके और उसका आकर्षण मतलब उसको पकड़ के रखना, उसका संपादक जो होगा वो संयोग है। संयोग गुण है, पिंडी भाव का अर्थ दे दिया संयोग है।
तत्र स्नेहस्य एव असाधारण कारणत्वम, उसमें स्नेह ही असाधारण कारण होगा। वैसे यहाँ देखो, केवल थोड़ा सोचने के लिए, चूर्णादि पिंडी भाव असाधारण निमित्त हेतुत्व सति गुणत्वम, ये लक्षण हुआ स्नेह का। अगर आप कहोगे चूर्णादि पिंडी भाव का अर्थ है संयोग, तो चूर्णादि संयोग असाधारण निमित्त कारणम, चूर्णादि के संयोग के लिए जो असाधारण निमित्त कारण होगा और जो गुण होगा, तो गुण के प्रति अन्य गुण असाधारण निमित्त कारण हो सकता है। ऐसे ही जैसे विभाग के प्रति संयोग कारण होगा, संयोग होगा तब विभाग होगा। ऐसे तत्र स्नेहस्यैव असाधारण कारणत्वम, लोष्ठादि पिंडी भाव हेतु भूत अग्नि संयोगे व्यभिचार वारणाय चूर्णम इति पिष्टादि परम। लोष्ठादि पिंडी भाव हेतु भूत अग्नि संयोगे, लोष्ठ का अर्थ क्या है? मिट्टी का ढेला होता है ना, उसको लोष्ठ कहते हैं। तो कुछ ऐसा विशेष हो, उसके पिंडी भाव का हेतु अग्नि संयोग हो सकता है, उसको व्यभिचार, उसका व्यभिचार वारण करने के लिए चूर्णम ये दिया है। चूर्णम क्या अर्थ है? पिष्टादि परम, मतलब जो पीसा हुआ है। ऐसा कोई कोई चीज अग्नि संयोग से पिंडी भाव तो कैसे होगा, ये यहाँ दिया है। लोष्ठादि पिंडी भाव हेतु भूत, लोष्ठ वास्तव में लोष्ट होना चाहिए शब्द, लोष्ठ दिया है। समलोष्टाश्म कांचन, वो ये है। स्नेह है, आगे देखिए, मतलब यहाँ केवल अग्नि संयोग के कारण अगर कहीं कुछ जुड़ जाता है, कोई ऐसा पदार्थ होगा जो अग्नि संयोग से जुड़ जाता है। वास्तव में पहले दिया है कि अग्नि संयोग जो है वो तो द्रवत्व के प्रति कारण होगा, लेकिन कहीं कहीं संयोग के प्रति अगर कारण होता है तो उसमें अतिव्याप्ति अथवा व्यभिचार वारण करने के लिए चूर्णम पद दिया है। स्नेह प्रत्यक्ष, स्नेह प्रत्यक्ष है, स्नेहत्वम जाति ही, वो भी प्रत्यक्ष सिद्ध है। घृते तैलादौ च जलस्य एव स्नेह, घृत में तैलादि में जल का ही स्नेह गुण है, क्योंकि ये सब जल में ही है। नित्य जले नित्यो, अनित्य जले अनित्य स्नेह, ये तो सरल है। नित्य जल में परमाणु में स्नेह नित्य रहेगा। आप अगर आगे कोई ग्रंथ पढ़ते हो न्याय का, उसमें ये द्रवत्व, स्नेह, गुरुत्व, इनका ज्यादा वर्णन नहीं होगा। लगभग बाकी जो होगा उसका वर्णन क्या होगा, एक तो आपको अनुमान अच्छी तरह से आना चाहिए, पक्ष क्या है, साध्य क्या है, व्याप्ति क्या है, इसमें हेत्वाभास क्या है। मतलब ये बाकी चीज आपको इतनी ग्रहण हो न हो, इसका कोई ज्यादा बाद में उपयोग नहीं, आप देखोगे ही नहीं ज्यादा इसका वर्णन। ये सब आपको अच्छी तरह आना चाहिए। उपाधि क्या है ये तो आपको मतलब पता ही होना चाहिए। उपाधि क्या है? हाँ, ऑनलाइन 2-3 लोग बोलिए, उपाधि क्या है? तर्क में, न्याय में उपाधि क्या है? साध्य व्यापकत्वे सति साधन अव्यापकत्व। और कोई? साध्य व्यापकत्वे सति साधन अव्यापकत्वम। साध्य व्यापकत्वे सति साधन अव्यापक, ये है उपाधि।
ये सब चीजें आपको अधिग्रहण करनी। दूसरा, ये अभाव है, इसमें अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव, ये थोड़ा अधिक पता होना चाहिए। राग भाव, प्रध्वंसा भाव तो सामान्य है, लेकिन ये बाकी दो, क्योंकि इनके बारे में अधिक आते रहेगा आगे। व्याप्ति कैसे करनी है, अनुमान कैसे करना है, उसमें उपाधि क्या हो सकती है, ये अभाव क्या प्रकार के हैं, ये सब। और फिर कहीं कहीं ये असमवाय कारण, समवाय कारण, ये सब का थोड़ा उपयोग होगा। और साधारण जो ज्ञान है, ये द्रव्य है कि ये गुण है कि क्या है, वो सब होना चाहिए। काल के बारे में, क्योंकि कालिक संबंध से कोई भी पदार्थ कहीं भी रख देंगे, तो उसका भान होना चाहिए। दूसरा, ये अवच्छेदक जाति होगी वहां, जैसे अवच्छेदक मतलब वो अपने आप को अदर दूसरों से भिन्न करता है। जैसे पटक में जो पटत्व होगा वो घट से अपने आप को भिन्न करेगा, लेकिन इसमें जो पीतत्व है वो अपने आप को अन्य वस्त्र से, अन्य पट से भिन्न करेगा, ये भी रहता है। तो इन थोड़ी ये सब चीजें पता हो तो फिर सरल हो जाता है ग्रंथ। अब देखो, श्रोत्र ग्राह्यो गुणः शब्दः आकाशमात्र वृत्तिः सद्विविधः ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्चेति तत्र ध्वन्यात्मको भेर्यादौ वर्णात्मकः संस्कृत भाषादिरूपः श्रोत्र ग्राह्य गुणो शब्द है। जो श्रोत्र ग्राह्य गुण है वो है शब्द। आकाश मात्र वृत्ति ही श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा जो ग्राह्य है और आकाश मात्र में रहेगा शब्द। यह दो प्रकार का है, सह द्विविधा। ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्च, एक ध्वनि है और एक वर्ण है। तत्र ध्वन्यात्मको भेर्यादौ, ये भेरी और मृदंग और अन्य जितने वाद्य है उसमें जो हस्त अभिघात संयोगजन्य शब्द होगा वो कैसा हो गया, ध्वन्यात्मक। और जो वर्णात्मक है संस्कृत भाषादि रूप है, वो भी शब्द है, वो केवल संस्कृत भाषा लिखा है वहां। और इसमें ये जो दो न्याय हमने, जो लोग वेदांत परिभाषा सुन रहे हैं उनको पता है, वीची तरंग न्याय, कदम्ब मुकुल न्याय। देखो वहां न्याय बोधिनी में दिया है दोनों, वीची तरंग न्याय, और टिप्पणी में दिए हैं वैसे 2 नंबर कदम्ब मुकुल न्याय, दोनों वो देखेंगे। पहले दीपिका देख लीजिए। श्रोत्रति शब्दत्वे अतिव्याप्ति वारणाय गुण, शब्दत्व में अतिव्याप्ति न हो इसलिए कह दिया श्रोत्र ग्राह्यो गुण है शब्द। शब्दत्व का ग्रहण कैसे होगा, शब्दत्व का ग्रहण कैसे होगा, श्रोत्रेंद्रिय से। शब्द का ग्रहण श्रोत्रेंद्रिय से होता है, तो शब्दत्व का ग्रहण उसी इंद्रिय से होगा, और शब्द के अभाव का ग्रहण उसी इंद्रिय से। रूपादावति व्याप्ति वारणाय श्रोत्र, क्योंकि श्रोत्र बता रहे हैं, रूपादि वो भी गुण है। शब्द त्रिविधा संयोगजो विभागजः शब्दजश्च इति। शब्द 3 प्रकार का है, संयोगज, विभागज, शब्दजश्च। तत्र आद्यो भेरी दंड संयोग जन्य। भेरी दंड का जो संयोग होगा
जैसे एक भेरी है, उसमें दंड, तो वो एक संयोगज शब्द हो गया। द्वितीयो वंशे पाठ्यमाने दलद्वय विभागजन्य जन्यस चट चटा शब्द है। जैसे एक वंश मतलब बांस, बांबू, उसको आप तोड़ो ऐसे बीच में से, तो क्या शब्द होगा? चट चटा, ऐसे शब्द होगा। ये हो गया विभागज, क्योंकि विभाग करने से होता है। और तीसरा भेर्यादि देशम आरभ्य श्रोत्र पर्यंत द्वितीयादि शब्दः शब्दजा। भेरी कहीं बज रही है, कान आपका यहाँ है, श्रोत्र इंद्रिय, वहां से शब्द यहाँ कैसे आएगा? तो इनका विज्ञान क्या है? एक शब्द अन्य शब्द को उत्पन्न करेगा, द्वितीय तृतीय को, तृतीय चतुर्थ को, ऐसे जो अंतिम शब्द होगा वो श्रवण इंद्रिय में जाएगा। केवल वो सुन रहे हो आप, वहां जो हो रहा है वो आप नहीं सुन रहे हैं, जो यहाँ हो रहा है वो उसका आपने श्रवण किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।